आप लोग तो ममता बनर्जी जो आपके टीएमसी पार्टी के चीफ है, उन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल से जो है महिलाओं के जो लकी भंडार में वृद्धि होगा, 500 से 1000 रुपया होगा। क्या ये वादा आप लोगों का कहाँ तक पहुंचे? देखिए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो वादा करती है उस वादा को निभाती है। हम लोग जो वादा करते हैं, तृणमूल के नेता, एमएलए, मंत्री उस वादा को निभाते हैं। हम लोग बीजेपी का नेता का जैसा नहीं है, जो अभी कांग्रेस का प्रार्थी हुआ है, 34 साल वाम शासन में रहा, उसके जैसा हम लोग भाषण नहीं देते हैं। हम लोग जो वादा करते हैं उस वादा को निभाते हैं। हमारी दीदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोली थी कि 1 अप्रैल से 500 से 1000 लखे का भंडार सबके अकाउंट में घुसना शुरू हो जाएगा। अब बताइए, घुसना शुरू भी हो गया है। 2-4 आदमी आके बोला कि हम लोग के अकाउंट में 1000 रुपया घुस गया है। वादा मुकम्मल हो गया। वादा हम लोगों का, देखिए, जो वादा करती है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उस वादा को पालन करती है, उस वादा को निभाती है। तो आज ममता बनर्जी का जो डेवलपमेंट का काम है, जो तरक्कियात का काम है, जो उन्नयन का काम है, आज घर घर तक पहुंच रहा है। मां और बहने आज 1000 करके प्रति महीना मिलता है उन लोगों को। तो वोट हर किसको देगा? ममता बनर्जी के अलावा, जोरा फूल के अलावा। जितना भी कांग्रेस चिल्लाए, जितना भी बीजेपी चिल्लाए, जितना भी वामफ्रंट सीपीआईएम चिल्लाए, होने वाला कुछ नहीं है। बंगाल में 42 का 42 ममता बनर्जी इस बार लेगी। और हमारे बंगाल के जो अवाम है, हमारे बंगाल के जो जनता है, सब समझदार हैं कि ममता दीदी सबके अकाउंट में 1000 रुपया घुसा दी है। जो 1000 पाती थी उसके अकाउंट में 1200 घुसा दी है। इसलिए ममता बनर्जी का जोड़ा फूल में 26 तारीख को हमारा वोट होगा। 26 तारीख को हमारे कृष्ण कल्याणी को ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे, ममता बनर्जी का उन्नयन को देख करके। बीजेपी तो कह रहे हैं कि 25 से 26 सीट से ऊपर वो लोग दावा कर रहे हैं। बीजेपी अभी तक सीट फाइनल नहीं किया है। 42 का 42 बीजेपी तो टिकट देने में खोज रहा है कि किसको टिकट दिया जाए। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अच्छा बताइए, पहले यहां पर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में देवश्री चौधरी को टिकट दिया, यहां पर इस बार क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? इस बार टिकट क्यों चेंज करना पड़ा? हमने बीजेपी के लोगों से सवाल किया कि देवश्री तो 5 साल रहा, क्या काम किया? क्या काम किया? आप ही लोग बताइए, आप ही के चैनल के माध्यम से बोलिए कि ये काम गिना दे देवश्री चौधरी का, और हम लोग मंत्री साहब का काम गिना देंगे। और जो अभी कांग्रेस का टिकट लेके आया है, चाकुलिया के प्राक्तन एमएलए, उनसे भी मेरा सवाल है। वो बार बार बोलते हैं कि 34 साल ऐसे हुकूमत किया वाम शासन, वोट नहीं दिया तो। अरे 34 साल के जमाने में फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, न्यूज सोशल मीडिया नहीं था। उस वक्त आदमी जानता था नहीं। अगर उस वक्त ये चीज हो जाता, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो कभी उन लोगों को हटा देता। 34 साल आप लोग बंगाल के आदमी को बेवकूफ बना करके वोट लिए हैं, कोई उन्नयन का काम नहीं किए हैं 34 साल। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम नौकरी ज्यादा दे रहे थे, आपके सरकार नौकरी नहीं दे पाई। अब बताइए, उस वक्त प्राइमरी स्कूल में 1 या 2 टीचर था। अभी इस जमाने में कितने प्राइमरी में स्कूल टीचर है उनको पता ही नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल में 5, 6, 7 टीचर है। हाई स्कूल का कमती है। हाई स्कूल का टीचर जो था वो रिटायर हो रहा है। फिर हाई स्कूल का जो वैकेंसी खुलने वाला है, एसएससी खुलने वाला है, उसमें कंपटीशन दे करके फिर हाई स्कूल का भर्ती किया जाएगा। जो वैकेंसी खाली है, ममता दीदी बोलती है कि 2 लाख चाकरी हम साल में देंगे, फिर हम लोग देना शुरू करेंगे। लेकिन वामफ्रंट जो बोल रहे हैं, वामफ्रंट क्या किया था 34 साल में? ये कॉलेज नहीं कर पाया था उत्तर दिनाजपुर में, एक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल नहीं कर पाया था वामफ्रंट 34 साल में। ग्वालपुकुर में एक फायर स्टेशन नहीं कर पाया था, ना चाकुलिया में एक फायर स्टेशन किया था। हम तो फिर वही बोलते हैं कि जब हम लोग कांग्रेस में थे 34 साल से पहले, उस वक्त लोधन हॉस्पिटल बना था, उस वक्त इस्लामपुर हॉस्पिटल बना था, उस वक्त आपका इस्लामपुर कॉलेज बना था, उस वक्त चाकुलिया हॉस्पिटल बना था 77 से आगे, उस वक्त आपका फायर स्टेशन दलगला में बना था, उस वक्त आपका दलगला में कॉलेज बना था 77 से पहले। और कुछ हाई स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, उसको
पहले बोलिए कि सही से इतिहास पढ़ ले। पहले लोधन हाई स्कूल कब बना था उसको पता ही नहीं है, मुनिविटा स्कूल कब बना था उसको पता ही नहीं है, पांजीपरा स्कूल कब बना था उसको पता ही नहीं है, धर्मपुर हाई स्कूल कब बना था उसको पता ही नहीं है, किचकटला हाई स्कूल कब बना था उसको पता ही नहीं है। किच स्कूल बना है, हम नहीं इनकार करेंगे। जूनियर स्कूल बना था, कुछ एमएसके जूनियर स्कूल एमएसके बना था। भाई सर्कुलर के हिसाब से बनेगा ही। आप 34 साल पावर में है तो खाली एमएसके गिनवा रहे हैं क्या है? हम लोग भी तो 12 साल के इसमें बहुत सारे आशा खाली था, आशा का पोस्ट हम लोग नियुक्त किए, बहुत प्राइमरी स्कूल का टीचर नियुक्त किए, बहुत आपका क्या बोलते हैं, आपका जो हॉस्पिटल का हालात खराब था उस हॉस्पिटल को सुधारे हम लोग। इस्लामपुर में नया हॉस्पिटल खुलवाए, इस्लामपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए, उसके बाद आईटीआई कॉलेज इस्लामपुर में, ग्वालपुर में आईटीआई कॉलेज, ग्वालपुर में मॉडर्न स्कूल, ग्वालपुर में आपका इंग्लिश मीडियम मदरसा, ग्वालपुर में फायर स्टेशन, ग्वालपुर में आपका हॉस्पिटल, पंजीपुरा के सर जमीन में जो आपका गुआंगा हॉस्पिटल जंगल बना हुआ था 34 साल की हुकूमत में, आज वो गुआंगा हॉस्पिटल डॉक्टर और नर्स बैठता है। ये काम तो हम ही लोग का गवर्नमेंट में 12 साल में हुआ। फिर 12 साल की हुकूमत में प्रत्येक परिवार में 500 से 1000 लक्की का भंडार, प्रत्येक परिवार में कृषक बंधु का चेक। तो लोगों के पास आप लोग क्या मुद्दा लेके इस बार वोट मांगे? हम लोग एक ही मुद्दा है हम लोगों का, हम लोग काम किए हैं, ग्वालपुर का रास्ता ठीक किए हैं, ग्वालपुर का ब्रिज ठीक किए हैं, ग्वालपुर में 500 से 1000 लक्की का भंडार दिए हैं, ग्वालपुर में 1000 से 1200 लक्की का भंडार किए हैं, ग्वालपुर में कृषक बंधु चेक दिए हैं, ग्वालपुर में माइनॉरिटी लोन देते हैं, ग्वालपुर में रूपोश्री कन्याश्री दे रहे हैं, ग्वालपुर में स्वास्थ्य साथी कार्ड का इलाज हो रहा है, ग्वालपुर में सिविक वॉलंटियर का भत्ता हो रहा है, ग्वालपुर में इमाम मुअज्जिन का भत्ता हो रहा है, ग्वालपुर में जय बंगला जय जोहर पेंशन हो रहा है, ग्वालपुर में ओल्ड एज पेंशन हुआ, ग्वालपुर में विधवा पेंशन हुआ, ग्वालपुर में मानविक हैंडीकैप पेंशन हुआ, ग्वालपुर में आपका सबुज साथी का साइकिल मिल रहा है, ग्वालपुर में सब बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा है, माइनॉरिटी मिल रहा है। सब मुद्दा है हम लोगों के पास, क्या मुद्दा नहीं है? सब मुद्दा लेकर के हम लोग फील्ड में उतरेंगे। कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? जो कांग्रेस का प्रार्थी है, बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ 2-4 एमएसके एसएसके गिनवाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं गिनवाएंगे। तो राम मंदिर के ऊपर वोट ले लेंगे, देखिए बना लिया है। वही तो बोलते हैं, जातिवाद में वोट कौन मांग रहा है? जो इलाका का तरक्कियात का काम नहीं किया है, जो भारत को, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जाति के ऊपर वोट नहीं मांगते। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं बीजेपी, आरएसएस का दल है, आरएसएस का दल है, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट भी नहीं मानते हैं, उन लोग संविधान को मानते ही नहीं उन लोग। तो जनता इस बार जवाब दे देंगे बीजेपी को। इसलिए हमारे भारत के जनता से मेरा गुजारिश है, इस गवर्नमेंट को आप लोग उखाड़ के फेंकिए भारत से और नया गवर्नमेंट का तैयारी कीजिए, ताकि भारत और भी आगे बढ़े। और हमारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कैंडिडेट को जिताइए, ताकि पश्चिम बंगाल में और भी हम लोग आगे बढ़ सकें। वो पश्चिम बंगाल का जो अधूरा काम है उसको हम लोग पूरा करें।